वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं मीर आसिम कुर्द गेलू साहब, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान से। आइए उनसे बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम सलाम। मीर साहब, यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है कि हमारे कौमी मालियाती वसाइल कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका इस साल का कितना बजट है बलूचिस्तान का? जो हमारा तरक्याती बजट है मोहतरमा सिर्फ 8 बिलियन है। अच्छा जी, तो आपको एनएफसी के बारे में बहुत रिजर्वेशंस हैं, आपने उस कमेटी में बहुत अपनी रिजर्वेशंस जाहिर की हैं, तो वो क्या हैं? मोहतरमा देखिए, बात दरअसल ये है, मैं आपको एक सिंपल सा बात कहूँ कि हमारे बलूचिस्तान की जो वसाइल हैं काफी ज्यादा हैं, मगर हमारे जो है एनएफसी अवार्ड जो पहले तो 1 यूनिट था 48 से लेकर 1970 तक जी, दिहाई तक 1974 में शुरू हुआ ना ये एनएफसी अवार्ड जी। 63 इयर्स हो गए हमारे जो 63 ईयर से हमारे मजबूरियां हैं जो हमारे बलूचिस्तान को सिर्फ 1% दिया गया है 1987 तक जी। अच्छा गेलू साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको जितनी भी रकम मिलती है इस एनएफसी के तहत, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला है? आगे आप उसको जिला वाइज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? जी हाँ, हमारे एक हमने क्राइटेरिया रखा है जो हमारे टॉप प्रायोरिटी की स्कीम है जो जिन डिस्ट्रिक्टों में है, पहले हम उसे देते हैं, उसके बाद वो अदर जो हमारे छोटे स्कीम आते हैं उनके लिए हम वो करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इस वक्त पख्तून एरियाज पे डेवलपमेंट का बजट कितना है? इसलिए कि आपका बलूचिस्तान के सीएम और गवर्नर साहब दोनों जो हैं वो बलोच हैं, तो थोड़ी बहुत पख्तून ये फील तो कर रहे हैं। देखिए, हमारे आप पीएसडीपी का जब आप मुताला करेंगे आपको साफ नजर आएगा, हम जितने भी डेवलपमेंट स्कीम है उसमें हम पश्तून एरिया को ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा, तो आप मुझे कुछ ऑफ हैंड बता सकते हैं कि इस वक्त तुरबत या खारान या खुजदार या कोई कहाँ का किसी एक जिले का बजट कितना होगा तकरीबन तरक्याती? मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दूं, हमारी जो जिला सैफला का बजट है जो पश्तून एरिया है वो हमारे सारे डिस्ट्रिक्टों से ज्यादा है। अच्छा, तो ये क्यों जी? उनकी आबादी ज्यादा है? आबादी जो उन्होंने जो टॉप प्रायोरिटी की स्कीम थे वो कुछ अवामी इज्तिमाई थी, इसीलिए उसे ज्यादा रखा गया है। तो जी वो क्या थी जो स्कीम्स थी? जी हाँ, मतलब मैं आपको ये बात मैं आपकी नॉलेज में लाऊं कि हमारी एहसास महरूमियाँ आज के नहीं है, 63 इयर्स के हैं। अब 60 ईयर हमारे जो 43 इयर्स जो बलूचिस्तान को बजट मिला है उसमें सिर्फ 0.1% मिला है। जी मीर साहब, ये जो आपने कहा कि कोई स्पेशल ये है तरक्याती स्कीम्स हैं, तो इनमें क्या शामिल है जी? मैडम मैं आपको अर्ज करूं, उसमें हमें जो एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है जी जो हमने दी है, सेकंड हमारा हेल्थ है, थर्ड हमारे जो कम्युनिकेशन रोड्स हैं, फोर्थ हमारा इरिगेशन है, फिफ्थ हमारा पीएचई है, पानी साफ पानी पीने का। तो इस वक्त फिर अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुई मीर साहब, फिर आप इसको पॉपुलेशन की बेसिस पे नहीं कर रहे डिस्ट्रीब्यूट? पॉपुलेशन देखिए, हमारे ये इलाका वसी इलाका है मैडम, मैं आपको अर्ज करूं, आप खुद सोचिए अगर हमें एक रोड बनाना होता है तो रोड पॉपुलेशन बिना पर वो नहीं होता, रकबे के हिसाब से होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की स्कीमें हैं, हमें जो विलेजों को देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारे आबादी की वजह वो हमारे रकबे के हिसाब से जो दूर दराज से होते हैं, मतलब 50 घर होते हैं, 100 होते हैं। आप उसके मुनासिबत से ले, अगर पंजाब में आपको 5000 लोगों को बिजली देने का उसके लिए 10 खंबे लगते हैं, यहाँ 50 लोगों के लिए यहाँ 100 खंबे लगते हैं। बिल्कुल, तो इसके लिए फिर आपने कोई स्पेशल ग्रांट्स या कुछ रखे हैं ताकि ये इतने महरूम लोगों को भी फैसिलिटीज मिले? मतलब हमने फैसला किया अभी हम ग्रांट तो बिल्कुल लेंगे ही नहीं। अच्छा, अगर हमें हमारा हक दिया जाए जी ठीक है, तो हमारे जो एनएफसी अवार्ड है वो उसमें आइंदा से हमने वो किया है, तैयार कर रहे हैं, हमारे जितने भी कलेक्शन पार्टनर्स है हमने वो किया है कि हम ग्रांट इसके बाद लेंगे ही नहीं। तो मीर साहब, पिछले दौर में तो आपने ग्रांट्स एक्सेप्ट की थी, तो फिर इस दौर में क्यों नहीं कर रहे? तब भी आप रेवेन्यू के मिनिस्टर थे ना?
जी हाँ, वो जिससे मैं रिव्यू कमिश्नर फाइनेंस है, हमारे जितने की कुलीग है, अलाइज है, कि कलेक्शन गवर्नमेंट है, और कलेक्शन गवर्नमेंट ने उन्होंने तैयार कर रहा है कि हम ग्रांट नहीं लेंगे। मीर साहब ये फरमाएं कि आपके यहाँ प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है? जी जी, उसकी मीटिंग इस दफा हुई बजट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? जी जी हाँ, हुई थी। अच्छा, अब आपने जो डिस्ट्रिक्ट्स को बजट्स दिए हैं उनकी जो एलोकेशन है और कोयटा को जो बजट एलोकेट हुआ है, इसके दरमियान कितना फर्क है? दुरान से मैं आपको अर्ज करूं, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो इक्वल बेसिस पर हुए हैं। कुछ हमारे एरियाज हैं जो बहुत बैकवर्ड थे, उन्हें हमने टॉप प्रायोरिटी दी है। और कोयटा का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि क्योंकि वो हमारा कैपिटल है, इसमें काफी से काम नहीं हुए हैं, उसको हमने टॉप प्रायोरिटी दी है। अच्छा, तो क्वेटा पे फिर कितना खर्च हो रहा है इस दफा डेवलपमेंट फंड्स में से? मैडम, जो अभी इस दफा में प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दहानी किया है कि कोयटा पैकेज के लिए 3 बिलियन उन्होंने अनाउंस किया, अभी तक फंड्स मिले नहीं है। ठीक, थैंक यू वेरी मच मीर साहब फॉर बीइंग विद अस टुडे। ये दुरानी साहब, यहाँ बलोचिस्तान में तो पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं है, लेकिन फिर इनका केस भी डिफरेंट है। इनकी पॉपुलेशन कम है और एरिया बहुत वास्ट। देखिए, जिनका एरिया 44% ऑफ पाकिस्तान है, और उन्होंने हमेशा इस चीज़ पे एक बात की है कि बलोचिस्तान का एहसास महरूमी जो है उसके पीछे वहाँ की डेवलपमेंट का इशू है। इस दफ़ा बजट जो कि प्रीवियस क्राइटेरिया पे अगर इन्हें दिया जाता है तो 44 बिलियन रुपीस जो हैं वो NFC अवार्ड के अकाउंट में उनकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब बलूचिस्तान में पहुंचते हैं, अब मैं ये कहूँगा कि अगर बलूचिस्तान की पूरी असम्बली जो है वो वजीर होगी, एक को छोड़ तो इसका मतलब तो ये है कि नॉन डेवलपमेंटल बजट जो है वो इतना बढ़ जाएगा कि उसके नतीजे में जो अंदर डेवलपमेंट होनी है वो बहुत ही मार्जिनलाइज हो जाएगी। 2 वजीर हैं जी जिनके पास पोर्टफोलियोज अभी नहीं है। अब पिछले 17 महीनों से इस पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।